अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज की बड़ी अहम खबरें आ गई हैं सर जी, बड़ी अहम खबरें आ गई हैं। जिस चीज़ की मैं पेशन गोई कर रहा था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से, वो बातें भी करेंगे और सियासी बातें भी करेंगे। आज दो बातें हुई हैं अदालत में, एक हो रही है, बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जो आज 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कर रहा है, 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जिसमें यह कहा गया कि फ़ौजी अदालतों वाले केस की समाअत नीचे से उन्होंने ख़त्म कर दी थी ना, कि फ़ौजी अदालतों में केस नहीं होने चाहिए थे, तो उसकी अपील है। और उस अपील में ये काफ़ी दिनों के बाद लगी है। तो मैंने तो ये हुकूमत को कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप उसमें कहें कि जी स्टे आर्डर ख़त्म किया जाए ताकि वो फ़ैसले सुनाएं। लेकिन स्टे आर्डर भी उन्होंने ऐसे तरीके से इमरानडूज जजों ने किया था कि जिनको बरी करना है उनको आप छोड़ दें और जिनको बरी नहीं करना उनकी हद तक स्टे है। कभी ज़िंदगी में ऐसा स्टे सुना है आपने? नहीं ना सुना। तो ये ऐसे ही स्टे था। तो ये हो गया है स्टे। और स्टे के बाद जनाब अली अब देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं और क्या नहीं बनते। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी समाअत जारी है 7 रुकनी बेंच की। ठीक है, 7 रुकनी बेंच की समाअत जारी है और ये इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर वो ज़ोर देना चाहिए कि इसका स्टे खारिज किया जाए ताकि उनका फ़ैसला हो ना, जो साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसमें वैसे जो है ना, अब तक ये हो जाना था, ये अगर हुकूमत या ये आर्मी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से स्टे खारिज करने की दरख्वास्त दी जाती ना, तो ये फ़ैसला हो जाना था। ये अब अपने आप ही लगा है और सारा कुछ हो रहा है। ठीक है जी, एक तो ये केस है, बड़ा अहम केस है और इसके नतायज भी बड़े, आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त हैं। अब आए जी अगले 6 महीनों में ये होने वाला है, जैसे ऐसे आप दरख्त होता है ना बेरी का, उसको ऐसे हिलाएं ना तो बेर गिरते हैं, ठा 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 हर तरफ गिरते हैं ना बेर। बचपन में आपने ये कहा किया हुआ है ना, बेरी को ऐसे हिलाएं तो बेर गिरते हैं और कितने गिरते हैं? बेशुमार गिरते हैं। वैसे नून लीग की सीटें गिरने वाली, ये मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ, पहले दिन से ही कह रहा हूँ। आज क्या किया है उस जज ने जिसके खिलाफ जाली डिग्री के सबूत मिल गए हैं, रेफरेंस दायर हो गया है और इसको चाहिए था कि ये आज जनाब ये काम ही ना करता, ये इस्तीफ़ा दे देता कि जी पहले मेरी इंक्वायरी करो। दूसरों को तो ये बड़ा कहते हैं कि जनाब इंक्वायरी इंसाफ नहीं हो सकता क्योंकि आप सीट पे बैठे हैं, तो पहले आप सीट से अलहदा हों और फिर उसकी जनाब इंक्वायरी करो तो उसके ताकि असरअंदाज ना हो। तो अब ये जज असरअंदाज नहीं होगा। जब भी कोई एलिगेशन लगे, झूठा या सच्चा लगते हैं ना, अब उसका झूठा सच्चा ये नहीं है कि खाली सोशल मीडिया पे उसका रेफरेंस दायर हो गया है। तो अब इसको चाहिए था कि ये अलहदा हो जाता, ड्यूटी छोड़ देता, जैसे शहजाद ने छोड़ी है। मलिक शहजाद गिबन ने एप्लीकेशन दी है ना कि मैं सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहा, मेरी बेटी का केस बना हुआ है, मैं पहले वो केस निपटाऊंगा फिर वो करूंगा। ठीक, तो इसको भी ये चाहिए था कि ये अलहदा हो जाता। तो इसका मैंने बताया ना कि कल मेरे एक दोस्त ने बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से मुझे बताया है कि ये बिल्कुल इन्होंने ऐसे किया है, ये जाली डिग्रियों वाले काम और ये लोगों की जगह CSS PCS के इम्तिहानों में ये सारे ग्रुप ऐसा एक था इनमें, तो ये सारे ये वो काम करते थे। ठीक है, ऐसी नहीं निकली कोई चीज़ बाहर, कच्ची गेम नहीं खेली। अगर इनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ने कच्ची गोलियां नहीं खाई खेली, वो उन्होंने पक्के हाथों से इसको हाथ डाला है। इसने आज क्या किया है, इसके पास आज वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस्लामाबाद के नून लीग के 3 सीटों के लगे हुए थे, उसने आज उनको ठोक के 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया है कि तुमने वो क्यों नहीं जमा कराए। हालांकि पहले ये केस अब्दुल शकूर पराचा के पास चला गया था वहाँ से फिर जनाब हाई कोर्ट में दोबारा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसको दोबारा लगा दिया है।
सर जी आमिर फ़ारूक का किरदार भी आपको कुछ दिनों तक पता चल जाएगा। उसका तो बिल्कुल उसके ऊपर फिट बैठता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, आप यकीन करें ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब वो फैसला वो भी मुतवक्के है इद्दत शिद्दत वाला, लेकिन ये इसके जनाब उन्होंने जुर्माना किया है और उन्होंने कहा जी कल अलग जमा कराओ, परसों जमा कराओ, तरसों 9, 10, 11 9, 10, 11 को वो फैसला करना चाहता है। ये तीनों सीटें गईं, समझो गईं, क्योंकि इन्होंने इसी जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया था नून वालों ने। कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो केस लड़ रहे हैं ना, ये मैं आपको, ये तारिक फजल, अंजम अकील और खुरम नवाज, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ रहे हैं। इनको कोई प्लानिंग नहीं है नून लीग की, कोई काबीना की मंजूरी, कोई शूरा की मंजूरी होती है ना, वो इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वो लड़ रहे हैं अपनी मर्जी से और इनको आज 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना ठुक गया है और जज ने कहा जी कि कल जवाब जमा कराओ, परसों जवाब जमा कराओ, तरसों कराओ, मैंने फैसला करना है, क्यों नहीं आप कारवार है। और वो जो उनके शुएब शहीन वगैरह है, उनके पूरा वकीलों का पैनल है उनका उन्होंने कहा जी कि आप डे टू डे हेयरिंग करें 6 महीने के अंदर अंदर। सर जी ये जो मैंने बेरी वाली आपको मिसाल दी है ना, दरख्त वाली, 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे 176 बेर गिरने। आप इसको मजाक ना समझे, आप इसको मजाक ना समझे। क्यों कि चैलेंज ही उन्होंने किया है। वो कहते हैं ना कि उन्होंने चैलेंज ही की, इन्होंने चैलेंज ही, कोई एक सीट भी इन्होंने चैलेंज नहीं की। नून लीग वालों ने KPK में क्या वहाँ धांधली नहीं हुई होगी आप बताएं, जिथे वो कोई दूसरा बंदा उम्मीदवार सामने खलोन ही नहीं सन देंगे। वहाँ मौलाना फजल रहमान है, वो उसने दरखास्तें देनी थी लेकिन उसने नहीं दी, क्योंकि उनका अब आपस में थोड़ा सा इत्तेहाद और है, ये वाली बात है। तो ये बहुत बड़ी ये 2 खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वक्त जो है वो हालात दिन ब दिन आप देखेंगे नून लीग के लिए ख़राब होते जाएंगे। काजी फायजी से कि गिने चुने दिन रह गए हैं, रह भी जाएं तो उन्होंने कोई ऐसे लैंडमार्क डिसीजन नहीं दिए। उन्होंने वही डिसीजन दिया है कि जनाब भुट्टो ज़िंदा है, बस ये उन्होंने दिया। ये क्या बात है। तो ये सूरत हाल है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है। हमें पता है किस करवट बैठता है ऊँट भी, ठीक है। जब तक ये नून लीग वाले अग्रेसिव बिहेवियर नहीं ना अपनाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। यही केस अगर नून लीग के ऊपर बने होते तो ये जो आज लगा हुआ है फौजी अदालतों में केस, मैं देखता हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हो जाना था। वो करवाते हैं फैसले हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये 2 बड़ी अहम खबरें थी, अहम डेवलपमेंट थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। हाँ, एक और बात बताऊं, जो जस्टिस तारिक जंगीरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुए ना, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। और उसमें सारे के सारे जो है ना, आपको पता ही है, इमरानडूज़ हैं। और उन्होंने ये कहना है कि जनाब जिसने ये पटिशन दायर की है सारे की, बल्कि आज ये जंगीर तक क्या कह रहा था जंगीरी नून लीग के वकीलों को, मैं तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल करूं मैं तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल। तो वो लाइसेंस कैंसिल करने लगा था कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। और वो अब आएँ बाएँ शाएँ नहीं माई लाड, तो ये बिल्कुल वो ख़त्म समझे, 3 सीटें ये ख़त्म। जो चैलेंज होती जाएगी आपको हम दिखाएंगे। पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस वक्त वो एक तरफ है। इन्होंने अभी ऐलान करना है कि जनाब जो रेफरेंस दायर किया गया वो इलीगल है, गलत है। और इन्होंने जैसे 6 जजों ने ख़त लिखा था ना, इन्होंने काजी फायजी सर को ख़त लिख देना है कि ये रेफरेंस जो है इधर ही ख़त्म करो, हम कोई रेफरेंस ये नहीं चलना चाहिए। ये अग्रेसिव हुए हैं, अग्रेसिव, ठीक है ना। अभी यही तारिक जंगीरी है जिसने कहा था कि जी हम कैदी जज है, हम कैदी किए गए हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को भी नीचे दिखा रहे हैं, उनको भी इन्होंने प्रेशराइज कर लिया हुआ है बिल्कुल। तो अब देखें आगे क्या होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक ब्रेक के बाद और बड़ी खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।